श्री गणेशाय नमः। इसके आगे के वीडियो में हमने शुक्र और राहु की युति के बारे में डिटेल में देखा। आज हम इस वीडियो में हम शनि और राहु की युति के बारे में देखेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु की युति को बहुत ही शक्तिशाली, गुड, प्रभावशाली, रहस्यमयी और कर्म प्रधान माना जाता है। इसे अक्सर श्रापित दोष या पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में कर्मफल, भ्रम, देरी और मानसिक दबाव जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं, लेकिन वास्तविकता में यह युति केवल नकारात्मक नहीं होती। अगर इसकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो यह इंसान को रंग से राजा भी बना सकती है। शनि राहु युति का गुड डीप अर्थ देखते हैं तो शनि मतलब कि कर्म, अनुशासन, देरी, न्याय, सीमाएं और संघर्ष का ग्रह है, जबकि राहु माया, भ्रम, विस्तार, अचानक होने वाली घटनाएं, असामान्य इच्छाएं, रहस्य और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो कर्म वत्ता भ्रम बराबर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन रास्ता उलझा हुआ होता है। दूसरा है अनुशासन वत्ता लालसा, तो अंदर एक खींचतान, कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती है। तीसरा है वास्तविकता वर्सेस इल्यूजन, तो व्यक्ति कई बार सही और गलत के बीच उलझ जाता है। इसी वजह से इसे कई बार कर्मिक उलझन का योग भी कहा जाता है। इस युति का सकारात्मक प्रभाव देखें तो यह युति जातक को बहुत गहरा विचारक बनाती है। व्यक्ति बहुत गंभीर, विश्लेषणात्मक और रिसर्च माइंडेड होता है। ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्रों में आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, राजनीति, रहस्यमय विद्याओं और वकालत में बहुत सफल होते हैं। जीवन में संघर्ष के बाद बड़ी सफलता प्राप्त करता है। असामान्य रास्तों से सफलता मिल सकती है। विदेश या विदेशी तत्वों से लाभ हो सकता है। जीवन में चीजें अचानक होती है, चाहे वह अचानक मिली बड़ी सफलता हो या अचानक आई कोई चुनौती। नकारात्मक प्रभाव देखें तो मानसिक तनाव, चिंता, भ्रम मतलब कंफ्यूजन, कामों में देरी और रुकावट, रिश्तों में दूरी या गलतफहमी, कभी कभी डिप्रेशन या अकेलापन, गलत संगति या गलत निर्णय की भी संभावना रहती है। यह युति व्यक्ति को कर्मों का गहरा फल देती है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई के साथ। जातक को जीवन में सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। काम में अक्सर देरी होती है, जो धैर्य की परीक्षा लेती है। इसका मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव अगर देखें तो यह युति सबसे ज्यादा माइंड को प्रभावित करती है। उसमें सबसे पहला है ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। व्यक्ति हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता है। ओवर थिंकिंग और मानसिक तनाव का शिकार हो सकती है। छोटी छोटी बातों में डर या शक पैदा होता है। दूसरा होता है फियर एंड इनसिक्योरिटी। राहु के भ्रम और शनि के दबाव के कारण जातक अक्सर अनजाना डर, भविष्य को लेकर अपने फैसलों पर भरोसा कम होता है। ऑब्सेशन मतलब जुनून, किसी एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा लग जाना। कई बार यह सफलता दिलाता है और कई बार नुकसान। चौथा है आइसोलेशन, अकेलापन। व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है, समाज में होते हुए भी अंदर से अकेला रहता है। यह युति का कार्मिक प्रभाव अगर देखते हैं तो यह युति पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ी मानी जाती है।
पिछले जन्म के अधूरे कर्म इस जन्म के सामने आते हैं। व्यक्ति को ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे सीख देने के लिए आते हैं। बार बार एक जैसी समस्या आ सकती है जब तक वह उससे सीख न ले। सरल भाषा में यह युति जीवन में लेसन सिखाने के लिए आती है। करियर और पैसा की दृष्टि से देखें तो करियर शुरुआत में संघर्ष, देरी, बार बार दिशा बदलने का मन, लेकिन एक समय के बाद स्थिर और मजबूत सफलता मिलती है। उनके लिए अच्छे क्षेत्र जो है वो है रिसर्च, आईटी, डेटा साइंस, राजनीति, प्रशासन, ज्योतिष, तंत्र, अकल्ट साइंस, विदेशी कंपनियां, ये सभी अच्छा क्षेत्र है। पैसों के मामले में अचानक लाभ और अचानक नुकसान भी होता है। गलत निवेश का खतरा भी रहता है। लंबे समय में धीरे धीरे धन स्थिर होता है। रिश्ते और विवाह के लिए रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। भरोसे की कमी रहती है। शादी में देरी या कार्मिक पार्टनर मिल सकता है। खास बात यह है कि यह युति कार्मिक रिश्ते देती हैं, यानी ऐसा पार्टनर जिसे आपको जीवन के बड़े लेसन मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह युति व्यक्ति को अंदर से बदल देती है। शुरुआत में भ्रम और भटकाव, बाद में गहरी आध्यात्मिक समझ, ध्यान, साधना, रहस्य विद्या में रुचि। बहुत से लोग इस युति के कारण ज्योतिष, तंत्र, मेडिटेशन की ओर आकर्षित होते हैं। कब यह युति ज्यादा खतरनाक होती है तो इन स्थितियों में प्रभाव ज्यादा कठिन हो सकता है। लग्न, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12वें भाव में युति होती है तो चंद्रमा के साथ अगर युति होती है तो मानसिक तनाव बढ़ता है। महादशा अंतरदशा में शनि या राहु चल रहा हो और पाप दृष्टि पड़ रही हो तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा करता है। कब ये युति शक्तिशाली, पावरफुल बन सकती है तो जब शनि मजबूत हो, स्वगुरु या उच्च का, जब राहु अच्छे भाव में हो जैसे कि 3, 6, 10, 11 भाव में, और जब व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो, तब यह युति मास इन्फ्लुएंस, भीड़ पर प्रभाव करती है, राजनीति में सफलता दिलाती है और असामान्य तरीके से बड़ी उपलब्धि दिला सकती है। अभी अलग अलग भावों में उसकी असर देखते हैं तो कुंडली के 12 भावों को हम सरलता के लिए 3 मुख्य श्रेणी में बांट सकते हैं। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भाव। तो प्रथम लग्न भाव, उसमें आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, मानसिक उथल पाथल रहती है, जातक जिद्दी हो सकता है, लेकिन अगर मेहनत करे तो बड़ा लीडर बन सकता है। व्यक्तित्व गंभीर और रहस्यमयी, स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होता है। चतुर्थ भाव में होता है तो माता से दूरी या कष्ट होता है। घर परिवार में मानसिक शांति कम रहती है। माता के स्वास्थ्य या पारिवारिक शांति में कुछ परेशानियां आ सकती है। संपत्ति मामलों में देरी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद संभव है। सप्तम भाव में बनती है तो विवाह में देरी या संघर्ष, जीवन साथी के साथ गलतफहमी, वैवाहिक जीवन में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दसम भाव में अगर ये बनती है तो करियर में शुरुआती संघर्ष होता है, लेकिन राजनीति, प्रशासन या विदेशी कंपनियों में जातक मेहनत के बाद ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। त्रिकोण भाव 5वां और 9वें भाव में बनता है तो पंचम भाव में जब बनता है तो शिक्षा में रुकावट या विषय बदलने की नौबत आ सकती है। शिक्षा में बाधाएं, लेकिन रिसर्च में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में धोखा या निराशा मिल सकती है, लेकिन शेयर मार्केट या सट्टे में अचानक लाभ या हानि भी हो सकती है। संतान सुख में देरी होती है। नवम भाव में बनती है तो भाग्य में देरी, जातक भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करने लगता है। पिता या गुस्सों से और पिता और गुरुओं से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जातक की धार्मिक मान्यताएं पारंपरिक न होकर थोड़ी अलग होती है। त्रिक और अन्य भाव जैसे 2, 3, 6, 8, 11, 12 भाव, दूसरे भाव में वाणी में कठोरता, परिवार में मतभेद, धन आने में देरी, लेकिन स्थिरता बाद में आती है। तीसरा और 11वां भाव हो तो यहाँ यह युति बहुत शानदार परिणाम देती है। जातक अत्यंत पराक्रमी होता है और जीवन में अपार धन व सफलता अर्जित करता है। साहस बढ़ता है। भाई बहनों में संबंध सामान्य या थोड़े तनावपूर्ण,
मीडिया कम्युनिकेशन में सफलता, आय में देरी लेकिन बड़ा लाभ, मित्रों से धोखा संभव हो सकता है, नेटवर्किंग से फायदा होता है। छठे भाव में बनती है तो शत्रु और बीमारियों पर विजय मिलती है। विपरीत राजयोग जैसा प्रभाव होता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में भी आ सकते हैं। शत्रुओं पर विजय मिल सकता है, कोर्ट केस में सफलता मिल सकती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आता है। आठवें भाव में बनती है तो अचानक धन लाभ या गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ती है, लेकिन पेट या नसों से संबंधित लंबी बीमारियां हो सकती है। अचानक घटनाएं, एक्सीडेंट्स जैसा कुछ हो सकता है। गूढ़ विद्या में रुचि डेवलप होती है, जीवन में बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। 12वें भाव में होता है तो विदेश यात्रा या वहां बसने के योग बनते हैं, हालांकि अनिद्रा और व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव और एकांत प्रिया भी रहती है। अलग अलग राशियों में देखें तो शनि और राहु किस राशि में बैठे इसके परिणाम काफी बदल जाते हैं। मित्र और उच्च राशियां वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन राशियों में यह युति काफी सकारात्मक प्रभाव होती है। विशेषकर तुला शनि की उच्च राशि, मकर कुंभ शनि की अपनी राशियां। यहाँ राहु शनि के अनुसार काम करता है। जातक को तकनीकी क्षेत्र, बड़े व्यापार या राजनीति में कूटनीति के जरिए अपार सफलता मिलती है। मानसिक द्वंद्व और ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होती है। शत्रु और नीच राशियां जैसे कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, इन राशियों में यह युति कष्टकारी हो सकती है। मेष शनि की नीच राशि या सिंह, कर्क सूर्य चंद्र की राशियां में होने पर यह स्वास्थ्य समस्याएं, डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी और जीवन में कड़े संघर्ष का कारण बनती है। सम राशियां धनु और मीन, यहाँ मिले जुले परिणाम मिलते हैं। जातक आध्यात्मिक और भौतिकवाद के बीच फंसा रहता है, लेकिन ज्ञान और विदेश से जुड़े कामों में सफल मिलता है। समाधान की दृष्टि पे देखें तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दूसरा है हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। तीसरा है दान पुण्य। शनिवार के दिन काली वस्तुओं, काले तिल, उड़द की दाल, काला छता, कंबल ऐसे कुछ दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं जरूरतमंदों को। जीव सेवा जैसे कि कौवों और काले कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। व्यवहार में बदलाव सबसे जरूरी है। शनि न्याय और अनुशासन के देव है, इसलिए गलत संगति से बचें। झूठ बोलने, धोखा देने या कमजोर लोगों, मजदूरों, नौकरों का अपमान करने से बचें। धैर्य और अनुशासन रखें। गुस्से और भ्रम में निर्णय न लें। एक खास सलाह, इस युति वाले लोगों को जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। राहु शॉर्टकट दिखाता है और शनि उस पर दंड देता है। ईमानदारी से की गई मेहनत का फल यहाँ बहुत बड़ा मिलता है। तो पूरा निष्कर्ष देखें तो शनि और राहु की युति जीवन में चुनौतियां जरूर लाती है, लेकिन यह व्यक्ति को अंदर से मजबूत भी बनाती है। यह योग संघर्ष के बाद सफलता का प्रतीक है। अगर व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करे और धैर्य रखे और उचित उपाय अपनाए तो यह युति उसे असाधारण ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम सूर्य से लेकर शनि ग्रह का केतु के साथ युति हो तो उस युति के जातक के जीवन पर क्या असर पड़ सकती है उसके पर पूरी एक वीडियो सीरीज करेंगे। मगर उसके पहले मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा उसके पूरा वीडियो सीरीज चलेगा। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866222122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों के भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।